स्वागत है। आज हम रणकपुर जैन मंदिर पर जो जानकारी मिली है उसकी थोड़ी गहराई से पड़ताल कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसकी जो बेमिसाल बनावट है और जो सांस्कृतिक अहमियत है उस पर रोशनी डालते हैं। तो देखते हैं कि संगमरमर से बना ये तीर्थ आखिर इतना खास क्यों है। सुनने में आया है कि ये मंदिर जैन धर्म के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ मतलब जैन धर्म के 24 मुख्य आध्यात्मिक शिक्षकों में से पहले उनको समर्पित है। और इसे बनवाया था 15वीं सदी में धरना शाह नाम के एक जैन व्यापारी ने। हाँ, और मेवाड़ के राणा कुंभा के सहयोग से। तो चलिए बात करते हैं इसकी खासियत की। पहली चीज जो एकदम से ध्यान खींचती है वो है इसका पूरा सफेद संगमरमर में बना होना। यकीनन दूर से एक अद्भुत नज़ारा लगता होगा, लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है और जिसके बारे में मैंने पढ़ा वो है इसके 1444 खंभे। और कहते हैं कि हर एक खंभे के नक्काशी बिल्कुल अलग है। क्या ये सचमुच मतलब इतनी बारीकी से काम? हाँ, ये बात सचमुच हैरान करने वाली है। बिल्कुल 1444 खंबे और हर एक पर अलग डिजाइन। ये सिर्फ कारीगरी का कमाल नहीं है, इसके पीछे शायद एक गहरा दर्शन भी छुपा हो सकता है। कुछ लोग मानते हैं कि ये जैन दर्शन में हर आत्मा की जो अनूठी यात्रा है, उसकी जो पहचान है, उसको दर्शाता है। सोचिए उस दौर के कारीगरों का हुनर और उनका समर्पण कितना गहरा रहा होगा। सही कहा। और कमाल की बात ये, जैसा आपने कहा कि इतने सारे खंभों के बावजूद आप कहीं से भी मुख्य मूर्ति के दर्शन बिना किसी रुकावट के कर सकते हैं। ये वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है, सही में अविश्वसनीय। और खंभों की कहानी यही खत्म नहीं होती। मैंने ये भी पढ़ा कि ये खंभे दिन के अलग अलग समय पर अपना रंग बदलते हैं, कभी सुनहरे तो कभी हल्के नीले। ये सुनने में तो किसी जादू जैसा लगता है। संगमरमर जैसी ठोस चीज रोशनी के साथ ऐसा कैसे कर सकती है भला? हाँ, ये सुनने में जादू लगता है, पर असल में ये जादू नहीं है। ये प्रकाश और पत्थर का एक बहुत खूबसूरत खेल है। रणकपुर में जो संगमरमर इस्तेमाल हुआ है उसकी गुणवत्ता और उस पर पड़ने वाली सूरज की किरणों का जो कोण है वो मिलकर ये नज़ारा पैदा करते हैं। जैसे सुबह की रोशनी में एक सुनहरी गर्माहट सी दिखती है, दोपहर में शायद एक ठंडी सी नीली आभा। अच्छा जी, ये मंदिर को एक तरह से जीवंत बना देता है। ऐसा लगता है जैसे वो सांस ले रहा हो। तो हाँ, ये सिर्फ एक इमारत नहीं, ये वास्तुकला का एक जीता जागता चमत्कार है, कह सकते हैं। और हाँ, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि पास में सूर्य मंदिर और चौमुखा मंदिर यानी 4 मुख वाला मंदिर भी है। ये पूरे परिसर की भव्यता और उसके धार्मिक माहौल को और बढ़ाते हैं। तो जाहिर है कि ये देखने में तो खूबसूरत है ही, लेकिन क्या इसका महत्व सिर्फ इसकी बनावट तक ही सीमित है? मतलब इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहलू कितना गहरा है? ओह, बहुत गहरा। रणकपुर दुनिया भर में मशहूर है और भारत के सबसे महत्वपूर्ण जैन तीर्थों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ पत्थर और नक्काशी का ढेर नहीं है, ये जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का प्रतीक है, खासकर अहिंसा यानी किसी भी जीव को मन, वचन या कर्म से चोट न पहुंचाना। हाँ, अहिंसा। और अनेकांतवाद। अनेकांतवाद वो क्या है? अनेकांतवाद यानी ये विचार कि सत्य के कई पहलू होते हैं और किसी एक नजरिए से पूरा सच नहीं दिखता। तो यहाँ आने वाले लोग सिर्फ इसकी सुंदरता देखने नहीं आते हैं, वो यहाँ की शांति और आध्यात्मिकता का अनुभव करने भी आते हैं। समझ गया। मतलब ये जगह उन लोगों के लिए भी खास है जो इतिहास और वास्तुकला में रुचि रखते हैं, और उनके लिए भी जो आध्यात्मिक शांति की तलाश में है। दोनों को यहाँ कुछ ना कुछ मिलता है। बिल्कुल सही। तो अगर हम आज की इस बातचीत को समेटें तो रणकपुर मंदिर अपनी लाजवाब संगमरमर की कारीगरी के लिए जाना जाता है। वो 1444 अनोखे खंबे और रोशनी के साथ रंग बदलते पत्थरों की वजह से एक विस्मयकारी जगह है। बिल्कुल। और साथ ही ये जैन धर्म के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है जो शांति और अहिंसा जैसे मूल्यों को बहुत खूबसूरती से पेश करता है। ये वास्तुकला और आस्था का एक अनूठा संगम है। और हाँ, ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतनी जटिल कलाकृति, इतनी भव्यता, इसके पीछे असल प्रेरणा क्या रही होगी? क्या ये सिर्फ उस दौर की कला और कह लीजिए दौलत का प्रदर्शन था, या फिर उस गहरी आस्था और विश्वास की ताकत का सबूत जिसका ये प्रतिनिधित्व करता है और जो आज भी इतने सालों बाद भी लोगों को अपनी